हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज की एक खौफनाक कहानी। ये कहानी है इकबाल नाम के एक 16 साल बच्चे की, जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार रहते थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक इकबाल के अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज़ चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ इकबाल के अब्बू उसे इकू कह के बुलाते थे। इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने ज़ोर ज़ोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट था जो पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फ़ैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सर अचानक पीछे घूम गया। उस आदमी की दोनों आंखें लाल थीं और वो आदमी इकबाल को बहुत गुस्से से घूरे जा रहा था। ये देखकर इकबाल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फ़ैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन थी। वो बहुत डरावनी औरत थी। उस डरावनी औरत का पूरा चेहरा ज़ख्मों से भरा हुआ था। उस औरत की आंखें एकदम सुर्ख लाल थी और उस औरत की उस सुर्ख लाल आँखों से टप टप खून की बूंदें तेज़ी से बह रही थी, जिस वजह से वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। वो डरावनी औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वहाँ से इकबाल निकल भी नहीं पा रहा था। इकबाल को लगा कि जैसे कोई उसे ज़मीन के अंदर खींच रहा हो। जब इकबाल पीछे मुड़ा तो देखा कि वही डरावनी औरत उसे ज़मीन के अंदर खींच रही थी। उस डरावनी औरत के खींचने से अब इकबाल का आधा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था कि अचानक इकबाल को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींच रहा हो। इकबाल जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान से बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसके ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं वो मरने के बाद भी आपकी मदद ज़रूर करते हैं।